नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि कोरोना महामारी का दौर अभी थमा नहीं है। मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहे, 2 गज दूरी का ख्याल रखें और नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लौकहा के मझौरा के पथराही गांव से दिल दहला देने वाली अगलगी की घटना आई सामने। घर में शॉर्ट सर्किट से लगा आग में झुलसकर मां बेटी नतनी की हुई मौके पर मौत। मधुबनी जिले के 2 विधायक को बनाया गया मंत्री। राजनगर के विधायक रामप्रीत पासवान बने पीएचईडी मंत्री। खजौली के सुक्कीडीह टोल में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ हिंसक झड़प। 7 लोग गंभीर रूप से घायल, दोनों पक्षों से प्राथमिकी दर्ज। नगर थाना सुंदरपुर भिट्ठी के खर्रा गांव की एक लड़की की फोटो अश्लील ढंग से एडिट कर एक लड़के ने किया पूरे गांव में वायरल। 1 माह बाद भी नहीं हुई प्राथमिकी दर्ज। जिले भर में लक्ष्मी पूजा, काली पूजा, गोवर्धन पूजा को लगाए गए स्टॉल में समीर कुमार महासेठ ने किया दौरा। मधवापुर के स्टेट हाईवे 75 पर पकरसाम चौक के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से एक बच्चे की हुई हालत गंभीर। बाबूबरही के पिपरा घाट स्थित कमला बलान व सोनी नदी के त्रिवेणी संगम तट पर 30 नवंबर को होगा कार्तिक पूर्णिमा मेला। पदाधिकारियों व ग्रामीणों की हुई विशेष बैठक। मधवापुर थाना परिसर में आगामी छठ पर्व को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। घोघरडीहा थाना क्षेत्र के डेवड वार्ड नंबर 3 से नवीन कुमार की मोटरसाइकिल हुई चोरी, कराई प्राथमिकी दर्ज। मधुबनी के सदर एसडीओ अभिषेक रंजन व डीएसपी कामिनी बाला ने शहर के दायरे में विभिन्न छठ घाटों का किया निरीक्षण। रोशन डगर स्वच्छ नगर अभियान के तहत मधवापुर प्रखंड के चौक चौराहों, मंदिर, मस्जिद पर लाइट लगाने की पहल हुई शुरू। मधेपुर के भीट भगवानपुर गांव में काली पूजा समारोह के अवसर पर आयोजित की गई बाउंड्री क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता। पूरी दुनिया में कोहराम मचाने वाले कोरोना वायरस का पहला मरीज मिला था 17 नवंबर 2019 को। आज के दिन मिला था पहला मरीज। खबरें अब विस्तार से। लौकहा थाना क्षेत्र के मझौरा पंचायत के पथराही गांव से दिल दहला देने वाली एक अगलगी की घटना सामने आई है। घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उस आग में झुलसकर मां बेटी नतनी की मौत हो गई। दरवाजे खिड़कियां खुली होने के बावजूद आग की लपटें इतनी तेज थी कि ना उनकी हिम्मत बाहर आने की हुई, ना ही बाहर का कोई उनको बचाने की हिम्मत जुटा पाया और अंततः तीनों ने उस आग में जलकर दम तोड़ दिया। मधुबनी जिले के लौकहा थाना क्षेत्र के मझौरा पंचायत अंतर्गत पथराही गांव में सोमवार की रात 10:15 पर पक्के मकान के एक कमरे में बिजली के शॉर्ट सर्किट लगने से आग में झुलसकर 1.5 साल की बच्ची समेत 3 महिला की मौत मौके पर ही हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस गांव की 42 वर्षीय रामकुमारी देवी, उनकी 23 वर्षीय बेटी रीना देवी, 1.5 साल की बच्ची चंदा कुमारी बरामदे के सामने कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। अचानक बिजली की बोर्ड से आग का गोला निकला और देखते ही देखते आग पूरे कमरे के अंदर फैल गया। मां, पुत्री तथा नतनी कमरे के अंदर फैले आग से बचने के लिए कोने में दुबक गई। धुएं का गुब्बारा और आग की लपटें इतनी तेज थी कि कमरे के अंदर फंसी महिला की चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं था।
हालांकि कमरा का गेट खिड़की खुला हुआ था, फिर भी अंदर से बाहर नहीं निकल पा रही थी और बाहर के लोग उसे बचाने के लिए कमरे के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अंततः 2 महिला व एक मासूम बच्ची आग में झुलसकर मौके पर दम तोड़ दिया। घटना की खबर पाते ही सीओ प्रभात लाल लाभ, लौकहा के थानाध्यक्ष धनंजय कुमार, प्रमुख अमित कुमार, इजहारुल हक, पंचायत की मुखिया नसीमा खातून, पूर्व प्रमुख ईश्वर गुरमेहता घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को संभाले। पुलिस के अनुसार शव इतना क्षत विक्षत हो गया था कि पोस्टमार्टम के लायक भी नहीं रह गया था। फिर भी एक साथ तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतका के पति टेकनाथ गुप्ता, उनका 2 लड़का चंडीगढ़ में काम करता है। उनके घर पर मृतका के अलावा कोई नहीं था। वे अपनी लड़की की शादी के लिए गोदरेज में रखे जेवरात, रुपए तथा अन्य सामान जल जाने की बात बताई है। रहा था ना, यहाँ पर जो बच्चे के जांच रहा था तो एक बाइक यहाँ से बिजली के जैसे पटक्का मारा तो ये आग फेंकने घर में शुरू हो गया। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने 14 मंत्रियों में मधुबनी जिले के 2 विधायक को मंत्री बनाया गया है, जिसमें राजनगर विधानसभा के विधायक रामप्रीत पासवान को पीएचईडी मंत्री और फुलपरास विधानसभा की जदयू विधायिका शीला मंडल को परिवहन मंत्री बनाया गया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार के 14 मंत्रियों में मधुबनी जिले के 2 विधायक को मंत्री बनाया गया है, जिसमें राजनगर सुरक्षित सीट से जीते भाजपा विधायक रामप्रीत पासवान को पीएचईडी मंत्री बनाया गया है। रामप्रीत पासवान राजनगर विधानसभा से लगातार दूसरी जीत दर्ज करने पर उन्हें पहली बार मंत्री बनाया गया है। पिछली सरकार में विनोद नारायण झा को पीएचईडी मंत्री बनाया गया था। इस बार विनोद नारायण झा को मंत्री पद नहीं दिया गया है, उनके जगह पर ही रामप्रीत पासवान को पीएचईडी मंत्री बनाया गया है। वहीं फुलपरास से पहली बार विधायक बनी जेडीयू की शीला कुमारी को परिवहन मंत्री बनाया गया है। इस बार फुलपरास से निवर्तमान विधायक गुलजार देवी का जेडीयू से टिकट काटकर शीला कुमारी को टिकट दिया गया था। शीला कुमारी ने कांग्रेस के कृपानाथ पाठक को हराकर विधायक की जीत दर्ज की। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खजौली थाना क्षेत्र के सुक्कीडीह टोल में पुरानी जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प होने का मामला सामने आया है। इस घटना में 4 महिला समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज स्थानीय पीएचसी में चल रहा है। वहीं घटना के बाद दोनों पक्ष से एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। खजौली थाना क्षेत्र के सुक्कीडीह टोल में मंगलवार की सुबह पुरानी भूमि विवाद को ले 2 गुटों में खूनी झड़प हुई, जिसमें 4 महिला समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक पक्ष से 3 महिला समेत 1 पुरुष गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी जख्मियों को इलाज के लिए खजौली पीएचसी में भर्ती करवाया गया, जहां सबों का इलाज चल रहा है। जख्मी में सुक्की गांव निवासी नीतू कुमारी, किशोर सिंह, रूबी कुमारी, फूलो देवी शामिल है। प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण ने बताया कि नीतू कुमारी, किशोर सिंह व रूबी कुमारी का सर फूटा हुआ है, सर से काफी रक्तस्राव हुआ है, इलाज चल रहा है, जबकि फूलो देवी को काफी चोट आई है। जख्मी नीतू कुमारी के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में कृष्ण कुमार सिंह, सरिता देवी, रोशन कुमार व बेबी देवी पर नामजद एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें मंगलवार की सुबह विवादित जमीन पर लकड़ी रखने को लेकर दोनों पक्षों में गाली गलौज शुरू हुई। बाद में विरोधी दल द्वारा धारदार हथियार, फरसा, लोहे की रॉड से सर पर हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। सूचना पाकर एएसआई अरुण कुमार सिंह खजौली पीएचसी पहुंचकर घटना की जायजा लिए। वहीं दूसरे पक्ष की 1 महिला व 2 पुरुष जख्मी है, जिसमें कृष्ण कुमार सिंह, सरिता देवी व रोशन कुमार शामिल हैं। कृष्ण कुमार सिंह के लिखित आवेदन पर काउंटर केस दर्ज हुआ है, जिसमें कुल्हाड़ी, ईंट, पत्थर से मारने का आरोप लगाया गया है। प्रभारी थानाध्यक्ष बीके पासवान ने बताया कि दोनों पक्ष से घटना से संबंधित आवेदन प्राप्त हुआ है। दोनों पक्ष से एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। दोषी पर कार्रवाई होगी। मेरा घर सुक्कीडीह टोल में है, वहीं पे मेरा ही जमीन है, सब कागजात मेरे पास है। और वो जो है ना, वो कहती है ये मेरा जमीन है, तो उसमें नोटिस थमा दिया गया था। हम लोग जनाना विवादी जो पक्ष है ना, कृष्ण कुमार, वो कह रहा है मेरा जमीन है।
तो उस पर नोटिस गया था, तो उस पर नोटिस गया था तो बताया गया था जो इस पर कोई नहीं अभी जाएगा जब तक फैसला नहीं होगा। तो हम लोग जाना आना बंद कर दिया था और ये लोग उधर से जा रहे थे रास्ता से जा, तो हम लोग यही बोले जब नोटिस आया है तो आप लोग क्यों चल रहे हैं। तब बस मेरे गोदी में बच्चा था और वो कृष्ण कुमार और उनका लड़का है, क्या नाम है, दीपू, वो सब लोगों को हम लोगों को फरसा लेकर के आया और सब लोगों को मारने लगा, काट दिया है, सर फाड़ दिया है, बच्चा को खूब चोट है। कितने आदमी घायल? इनके सब परिवार वाले 4, एक लड़का था, दीपू था, कृष्ण कुमार था, वो सरिता देवी थी और वो लड़की का क्या नाम है, बेबी। चारों लोगों ने हम लोगों को मिल करके सब लोगों को फरसा कुल्हाड़ी लेकर के आया और मारना शुरू कर दिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीतू कुमारी है। मैंने पुरानी जमीनी विवाद थी? हाँ, जमीन मेरा ही है, मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, उनके पास कुछ भी नहीं है। कितने दिन से चल रहा था ये विवाद? ये विवाद 15-16 साल से चल रहा है। आपका नाम? नीतू कुमारी। हम जो कि वो लोग जो कि आया और लाठी लेकर के और फरसा जो कि चलाना चालू कर दिया। कौन चलाया? कौन फरसा चलाया? रोशन सिंह, उसका कृष्ण कुमार का लड़का। किस चीज के झगड़ा हुआ था आप लोगों को? वो उस पर जो कि कर्ची रखा हुआ था ना, तो उसको वो हटा फेंक दिया। रास्ता पर जाए चले तो रास्ता से उधर जा रहा था, रास्ता से उधर रास्ता जा रहा लग के लेकर के नहीं जाएगा सही। तो रास्ता पर जाए थे तो कहलिए नहीं जाए ला सबके मारा लग रही है, सबके पिटल के, सबके गरसा लगा। हाँ, जमीन मेरा जमीन किसका जमीन था? जमीन है हमारा के, हमारा है जमीन हमारा। आपका जमीन है? हाँ। कौन सा मारा है? हमारा कृष्णा, हमारा वो रोशन, हमारा वो बेबी के मम्मी सरिता। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बीते 1 माह पूर्व नगर थाना सुंदरपुर भिट्ठी के खर्रा गांव की एक लड़की की एक फोटो अश्लील ढंग से एडिट कर एक लड़के ने वायरल कर दिया था। इस मामले को लेकर परिजनों ने डीएसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन अभी तक इस मामले में प्राथमिकी दर्ज भी नहीं की गई है। इस बाबत थानाध्यक्ष का कहना है कि चुनाव के कारण जांच पूरा नहीं किया गया था, जांच फिर से शुरू होगी। मधुबनी नगर थाना के सुंदरपुर भिट्ठी के खर्रा गांव की एक लड़की की एडिट कर अश्लील फोटो वायरल करने के मामले में डीएसपी के आदेश के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं किया गया है, जिससे लोगों में रोष है। डीएसपी को दिए आवेदन में बताया गया है कि गांव के ही एक लड़के के द्वारा लड़की की तस्वीर फेसबुक से लेकर एडिट कर अश्लील बनाकर वायरल कर दिया गया है। परिजन और गांव व समाज के लोगों की मनाही को भी अनसुना कर दिया गया। परिजन ने पुलिस को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। इस मामले को लेकर गंभीरता से सदर डीएसपी कामिनीवाला ने 1 माह पूर्व प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई का आदेश दिया था। वहीं थानाध्यक्ष ने बताया कि चुनाव के कारण जांच पूरी नहीं की गई है, जांच कर कार्रवाई होगी। नाम क्या है? कहाँ से बिलोंग करती है? क्या समस्या है आपके साथ, क्या परेशानी हो रही? हम कुछ दिन पहले एक लड़के से बात करते थे, अब वो हम मेरी फोटो सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। क्यों वायरल? आप बात कर रहा है वो आपका, मुझे बदनाम कर रहा है। आपकी शादी हो गई है? जी। शादी कब हुई आपकी? 10 अक्टूबर को। शादी कहाँ हुई आपकी? लोआम। तो क्या छोड़ दिए थे बात करना? आप बात करना छोड़ दिए थे इसलिए। आपने इस सिलसिले में किसी पदाधिकारी को आवेदन दिया है? जी। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कोई एक्शन नहीं। क्या कहा था पुलिस वाला? इस पर कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। फिर कार्रवाई हुआ नहीं? फेसबुक पर ये फोटो मतलब कि आपसे वो चुरा छिपा के ले लिया था क्या, या फिर वो एडिट करता है? एडिट करता है। एडिट समझते हैं ना आप? मान लीजिए कि आपका चेहरा किसी का बदन लगा दिया, किसी का बदन किसी का चेहरा लगा दिया, इसी को एडिट करना बोलते हैं। तो आप जो शादी करे हैं तो अपनी मर्जी से माँ बाप किसने शादी किया, फिर रजामंदी थी आपकी कि नहीं थी रजामंदी आपकी? जो वो लड़का भी जो है, कहाँ का लड़का है जो लड़का जो है जो इस तरीके से करता है फेसबुक पर? वो भी खर्रा का ही रहने वाला है। तो आप क्या चाहते हैं? उसको सजा मिले उसको।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। दीपावली के दिन से ही पूरे मधुबनी जिले भर में लगातार मां लक्ष्मी पूजा, मां काली पूजा, गोवर्धन पूजा, चित्रगुप्त पूजा, अन्नकूट पूजनोत्सव हो रहा है, जिसको लेकर कई आकर्षक पंडाल लगाए गए और भव्य रूप से पूजा अर्चना की गई। इसी बीच मधुबनी जिला के राजद विधायक समीर कुमार महासेठ ने पूरे जिले भर में मैराथन दौरा किया और पंडालों में जाकर पूजा अर्चना की। मधुबनी विधानसभा के राष्ट्रीय जनता दल से पुनः विधायक बनने पर समीर कुमार महासेठ ने अपने क्षेत्र का मैराथन दौरा किया। गौरतलब है कि मधुबनी विधानसभा एक बड़ा क्षेत्र है। नगर के 30 वार्ड सहित इस विधानसभा में 36 पंचायत है। मधुबनी जिला में दीपावली के दिन से ही मां काली पूजा, मां लक्ष्मी पूजा, चित्रगुप्त पूजा व अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मनाई गई। इसको लेकर मधुबनी विधानसभा के आरजेडी विधायक समीर कुमार महासेठ ने अपने क्षेत्र मधुबनी नगर, सप्ता, सरहद, बटलोहिया, जमसम, पंडौल स्टेशन, बारागांव, विजय, सलेमपुर, अवध बिहारी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव, सकरी सरसपाही, सकरी नवादा, वोटरी, अंदह, भवानीपुर, सोहसराय, गंधवारी, सुंदरपुर, भिट्ठी एवं भच्छी के पूजा पंडालों में पहुंचे व भगवान के दर्शन उपरांत पूजा अर्चना किया। इस दौरान उन्होंने कई विसर्जन कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। अपने विधायक समीर कुमार महासेठ को पूजा पंडाल में आते देखकर पूजा समितियों के पदाधिकारी एवं सदस्यों में खुशी का माहौल देखा गया। सभी ने विधायक का जोरदार स्वागत किया व अपने देखरेख में उनको भगवान का दर्शन कराया, जहां विधायक ने पूजा अर्चना की। पूजा को लेकर पूजा समितियों ने आकर्षक रूप से पूजा पंडालों को सजाया था। लाइटिंग की व्यवस्था देखते ही बन रही थी। कई जगहों पर भजन कीर्तन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जो देखते ही बन रहे थे। वहीं भगवान के दर्शन एवं पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। कई जगहों पर पूजा समितियों द्वारा मेले का भी आयोजन किया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। होटल गोकुल राज। शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है
4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। एशियन पेंट्स, हर घर कहता है घर को स्वच्छ रखना है। एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट लेकर आए हैं कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी, जिसके प्रोपराइटर हैं पंकज कारक। यहाँ आपको मिलेगा सेफ्टी का वादा, स्वच्छता का दावा। सबसे पहले प्रिंटर का डिजिटल थर्मोमीटर से जांच किया जाता है, प्रिंटर को सैनिटाइज किया जाता है। आपके यहाँ हमारा प्रिंटर एंटी कोरोना वायरस किट के साथ पहुंचाया जाता है। पहुंचाने वाला व्यक्ति फेस मास्क, हैंड ग्लोव्स व अन्य सावधानी के सामान के साथ ही आपके यहाँ आएगा और सुरक्षा के साथ काम करेगा। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक दे रहे हैं पूरी सुरक्षा के साथ बेस्ट सर्विस। यहाँ उपलब्ध है एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट व अन्य सामान। पता याद रखें, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज। काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन।
देर न करें और जल्द पहुँचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। मधवापुर के पकड़साम चौक के समीप स्टेट हाईवे 75 पर एक बच्चे को एक अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे उससे बच्चे के सर में गंभीर चोट आई है। उसे इलाज के लिए आनन फानन में स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए मधुबनी रेफर कर दिया गया। इधर इस घटना के बाद से ग्रामीणों ने वाहन चालक के लिए कार्रवाई की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया। हालांकि प्रशासन मौके पर पहुंची और सड़क जाम को मुक्त किया। स्टेट हाईवे 75 पर पकड़साम चौक के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से एक बच्चे की हालत गंभीर हो गई। इस मामले में ग्रामीणों ने वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हाईवे को जाम कर दिया। उधर परिजनों ने आनन फानन में बच्चे को इलाज के लिए साहरघाट की एक प्राइवेट क्लिनिक में भर्ती कराया। डॉक्टर ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिकी उपचार के बाद उसे मधुबनी रेफर कर दिया। सिर में गहरी चोट लगने की बात बताई गई है। इस वारदात की सूचना पाकर साहरघाट सब इंस्पेक्टर देवसुंदर सिंह शास्त्र पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने दोषी के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा किए जाने का भरोसा दिलाकर तत्काल प्रभाव से आवागमन बहाल कराया। जख्मी बच्चा पकड़साम निवासी बबलू मंडल का 10 वर्षीय आयुष मंडल है। बेटा इकलौता बेटा अगर चल जाए तो वापस आएगा, तो वापस आएगा। आपने बताइए तो किसी के दया बैरल से होगा तो किसी के कार्रवाई किया जाएगा। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बाबूबरही के पिपरा घाट स्थित कमला बलान एवं सोनी नदी के त्रिवेणी संगम तट पर आगामी 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा मेला का आयोजन होगा, जिसको लेकर पदाधिकारियों व ग्रामीणों की एक बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बाबूबरही थाना क्षेत्र के पिपरा घाट स्थित कमला बलान एवं सोनी नदी के त्रिवेणी संगम तट पर आगामी 30 नवंबर को होने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेला को लेकर मंगलवार को पदाधिकारियों व इलाकाई ग्रामीणों की संयुक्त बैठक की गई, जिसमें कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक की अध्यक्षता तेज नारायण कर्ण ने किया। बैठक में ग्रामीणों ने बीते कई वर्षों के अनुभवों को प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ साझा किया। पेयजल को लेकर उत्पन्न संकट, सड़क किनारे बनाए फ्लैंक, महिला परिधान गृह निर्माण, मेडिकल शिविर लगाने, लाइटिंग व साउंड की व्यवस्था, सीसीटीवी की व्यवस्था, महिला व पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था, स्काउट एंड गाइड को लेकर गहन विमर्श हुई। हालांकि कोरोना के मद्देनजर ऐसे आयोजनों पर प्रतिबंध है, किंतु लोगों ने कहा कि लाख प्रयास के बाद भी आस्था के इस सैलाब को नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि कोरोना पर आस्था भारी है। लोगों ने कहा कि मलेमास के दौरान अनायास ही आस्था का सैलाब यहां उमड़ पड़ा था। विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर 251 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से तेज नारायण कर्ण को अध्यक्ष, पप्पू यादव को उपाध्यक्ष, सुनील मंडल को सचिव तथा मदन कुमार कर्ण को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया। उपस्थित बीडीओ अजेश कुमार, सीओ विजया कुमारी, थानाध्यक्ष रामशीष कामती ने इलाकाई ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों व बुद्धिजीवियों से अपेक्षित सहयोग की अपील की। बैठक में शारदा निराला, जहांगीर अली, सूर्यदेव सिंह, आनंद महासेठ, जय किशोर यादव, अभिषेक कुमार, शोभाकांत राय, सूर्य नारायण यादव, तेज नारायण यादव, राजा राम मंडल सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधवापुर थाना परिसर में आगामी छठ पर्व को लेकर शांति समिति की एक बैठक हुई। इस दौरान पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने कोरोना महामारी के खतरे से बचाने के लिए छठ व्रतियों को पानी में डुबकी नहीं लगाने का आग्रह किया है। छठ व्रतियों को कोरोना महामारी के खतरे से बचाने के लिए उन्हें पानी में डुबकी नहीं लगाने का आग्रह पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने किया है। शांति समिति की बैठक में मधवापुर थाने पर सीओ रामकुमार पासवान ने यह जानकारी दी। कार्यक्रम में मौजूद लोगों से थानाध्यक्ष गया सिंह ने कहा कि वे लोग अपने अपने घर के व्रतियों को सलाह दे कि अब की बार वे घर पर ही छठ व्रत करें। विशेष परिस्थिति में यदि पोखरा घाट पर ही छठ पूजा करनी हो तो सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन स्वस्थ हित में जरूर करें। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा सभी छठ घाटों को पर्व से पहले सैनिटाइज किया जाएगा।
पदाधिकारियों ने छठ घाटों पर सामाजिक दूरी बनाकर रहने, मास्क व सैनिटाइजर का व्यवहार करने का आग्रह लोगों से किया। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन नहीं करने की शिकायत पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाने की बात भी बैठक में मौजूद लोगों से अधिकारियों ने कही। जोड़ी जो है सो अति हो गए हैं, मतलब दुर्गा पूजा शांति से करा लिए, उसके बाद इलेक्शन करा लिए शांति से। अभी छठ पूजा में तो कौन बात है, हाँ छठ के बाद बड़ा बाबू वो बढ़िया से वजन बहुत करके तीनों मोती के लिए रखे हैं। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। फुलपरास अनुमंडल के घुगरडीहा थाना क्षेत्र के डेवड गांव के वार्ड नंबर 3 निवासी नवीन कुमार की मोटरसाइकिल सोमवार की रात अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली, जिसको लेकर उन्होंने अगली सुबह मंगलवार को स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। फुलपरास अनुमंडल के घुगरडीहा थाना क्षेत्र के डेवड वार्ड नंबर 3 निवासी नवीन कुमार चौधरी का मोटरसाइकिल सोमवार की देर रात अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली। घटनास्थल की सूचना मंगलवार को स्थानीय थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद थानाध्यक्ष अरविंद कुमार के निर्देश पर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर तहकीकात में जुट गई। फुलपरास से जलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। लौकहा के मझौरा के पथराही गांव से दिल दहला देने वाली अगलगी की घटना आई सामने। घर में शॉर्ट सर्किट से लगा आग में झुलसकर मां बेटी नतनी की हुई मौके पर मौत। मधुबनी जिले के 2 विधायक को बनाया गया मंत्री। राजनगर के विधायक रामप्रीत पासवान बने पीएचईडी मंत्री। खजौली के सुक्कीडीह टोल में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ हिंसक झड़प। 7 लोग गंभीर रूप से घायल, दोनों पक्षों से प्राथमिकी दर्ज। नगर थाना सुंदरपुर भिट्ठी के खर्रा गांव की एक लड़की की फोटो अश्लील ढंग से एडिट कर एक लड़के ने किया पूरे गांव में वायरल। 1 माह बाद भी नहीं हुई प्राथमिकी दर्ज। जिले भर में लक्ष्मी पूजा, काली पूजा, गोवर्धन पूजा को लगाए गए स्टॉल में समीर कुमार महासेठ ने किया दौरा। मधवापुर के स्टेट हाईवे 75 पर पकरसाम चौक के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से एक बच्चे की हुई हालत गंभीर। बाबूबरी के पिपरा घाट स्थित कमला बलान व सोनी नदी के त्रिवेणी संगम तट पर 30 नवंबर को होगा कार्तिक पूर्णिमा मेला। पदाधिकारियों व ग्रामीणों की हुई विशेष बैठक। मधवापुर थाना परिसर में आगामी छठ पर्व को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। घोघरडीहा थाना क्षेत्र के डेवट वार्ड नंबर 3 से नवीन कुमार की मोटरसाइकिल हुई चोरी, कराई प्राथमिकी दर्ज। मधुबनी के सदर एसडीओ अभिषेक रंजन व डीएसपी कामिनी बाला ने शहर के दायरे में विभिन्न छठ घाटों का किया निरीक्षण। रोशन डगर स्वच्छ नगर अभियान के तहत मधवापुर प्रखंड के चौक चौराहों, मंदिर, मस्जिद पर लाइट लगाने की पहल हुई शुरू। मधेपुर के भीट भगवानपुर गांव में काली पूजा समारोह के अवसर पर आयोजित की गई बाउंड्री क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता। पूरी दुनिया में कोहराम मचाने वाले कोरोना वायरस का पहला मरीज मिला था 17 नवंबर 2019 को। आज के दिन मिला था पहला मरीज। मधुबनी शहर के दायरे में स्थित विभिन्न छठ घाटों का मधुबनी के सदर एसडीओ अभिषेक रंजन व डीएसपी कामिनी बाला ने निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान उन्होंने छठ पर्व पर लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर भी जागरूकता बरतने की अपील की है। आगामी छठ पर्व को लेकर सदर एसडीओ और डीएसपी ने किया छठ घाटों का निरीक्षण। सदर एसडीओ अभिषेक रंजन एवं डीएसपी कामिनी बाला ने शहर के दायरे में विभिन्न छठों घाटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में मुरली मनोहर पोखरा नगर परिषद तालाब सहित करीब दर्जनों तालाबों का निरीक्षण कर वहां नगर परिषद के कर्मियों को कई निर्देश दिए। समय से पहले सभी घाटों का साफ सफाई कर लेने का अभी नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिया गया ताकि कोई गहरे पानी में प्रवेश नहीं करने पावे। तालाबों के निरीक्षण के क्रम में नगर परिषद के कई पार्षद भी मौजूद थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रोशन डगर स्वच्छ नगर अभियान के तहत मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के चौक चौराहों, मंदिर, मस्जिद पर लाइट लगाने की पहल शुरू कर दी गई है। अब की बार छठ पर्व में पूरा क्षेत्र रोशनी से जगमग होगा। अब की बार छठ पर्व में मधवापुर इलाके के चौक चौराहे व धार्मिक स्थान बिजली की जगमगाहट से चकाचक होंगे। क्षेत्र में इसके लिए चौक चौराहों के बिजली खंभों सहित मंदिरों के गुंबज पर स्ट्रीट लाइट लगाने की पहल शुरू कर दी गई है। यह जानकारी योजना का संचालन कर रहे समाज सेवी मनीष कुमार झा ने दी। उन्होंने बताया कि रोशन डगर स्वच्छ नगर अभियान के तहत यह कार्य किया जा रहा है। साथ ही मस्जिदों को भी इस अभियान में शामिल किया गया है।
इस योजना में पिरौखर, मुखियापट्टी, पेहवारा, तरैया, उत्तरा, सलेमपुर और विशनपुर पंचायत के 2.5 दर्जन गांव में हजारों की आबादी को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। पाइप में पैसा का ऊपर हाथ का ऊपर में बनबो ठीक है मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर के भीट भगवानपुर गांव में काली पूजा के अवसर पर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मधेपुर थाना क्षेत्र के भीठा भगवानपुर में हुए क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता में द्वालक की टीम ने बाजी मारी। गांव में आयोजित काली पूजा समारोह में सोमवार की रात ओवर बाउंड्री क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता रखा गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन भोला कन्या मध्य विद्यालय के प्रांगण में किया गया। इसमें बांकी, मछैता, दर्जिया, मधेपुर भेजा, चुन्नी, बाथ, द्वालक गांव की टीम ने भाग लिया। यह खेल 5-5 ओवर का हुआ। सभी टीम को पराजित कर द्वालक और चुन्नी की टीम फाइनल में प्रवेश किया, जहां द्वालक की टीम ने चुन्नी की टीम को 50 रनों से पराजित कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। विजयी टीम को मेडल, ट्रॉफी व नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में नव युवा जागरण मंच भीठा भगवानपुर की भूमिका सराहनीय रही। मौके पर विनयनाथ झा, अविनाश झा, बैजू ठाकुर, गौरव झा, सुजीत झा, राजेश मिश्रा, रोहित मंडल, दिलखुश झा सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। जिस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया था, आपको पता है कि आज ही के दिन पिछले वर्ष यानी कि 17 नवंबर 2019 को चाइना के वुहान में सबसे पहला मरीज आज के ही दिन मिला था, जिसकी उम्र 55 वर्ष थी। अभी भी कोरोना का दौर थमा नहीं है। महामारी व संक्रमण लगातार जारी है। लोग अभी भी संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। द न्यूज की पूरी टीम आप सभी दर्शकों से अपील करती है कि खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा कर रखें और इससे बचाव को लेकर जारी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें। मास्क व सैनिटाइजर का नियमित प्रयोग करें। नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से अच्छे से धोते रहें। वहीं 2 गज दूरी का ख्याल भी रखें। जिस कोरोना ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया था, आपको पता है कि आज ही के दिन यानी 17 नवंबर 2019 को कोरोना का पहला मरीज मिला था। चीन के वुहान शहर से दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस को लेकर चीनी मीडिया ने एक अलग ही दावा किया है। चीन की वेबसाइट साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने सरकारी दस्तावेजों के हवाले से खुलासा किया है कि हुबेई प्रांत में पिछले साल 17 नवंबर को ही कोरोना वायरस का पहला मरीज ट्रेस कर लिया गया था। वुहान हुबेई की राजधानी है। हालांकि चीन ने पहला मरीज ट्रेस होने के 21 दिन बाद यानी 8 दिसंबर 2019 को कोरोना वायरस के पहले मरीज की जानकारी दी थी। वेबसाइट ने यह भी दावा किया है कि दिसंबर 2019 तक ही चीनी अधिकारियों ने कोरोना वायरस के 266 मरीजों की पहचान कर ली थी। 1 जनवरी 2020 तक 381 मामले सामने आ चुके थे। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक 17 नवंबर को वुहान की राजधानी हुबेई में कोरोना वायरस से संक्रमित जिस पहले मरीज का पता चला था, उसकी उम्र 55 साल थी। 17 नवंबर को पहला केस सामने आने के बाद हर दिन ऐसे 1 से लेकर 5 मामले रिपोर्ट किए गए। 15 दिसंबर तक संक्रमित मरीजों की संख्या 27 हो गई थी। 17 नवंबर के दिन पहली बार 10 से ज्यादा मामले सामने आए थे। इसके बाद 20 दिसंबर तक संक्रमित मरीजों की संख्या 60 पहुंच गई। 27 दिसंबर को हुबेई के एक अस्पताल के डॉक्टर जैंग जिक्सियन ने बताया कि कोरोना नाम के वायरस की जगह से लोग संक्रमित हो रहे हैं। 27 तारीख तक चीन में 180 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके थे, लेकिन डॉक्टरों को इस वायरस के बारे में पता ही नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।